बस कुछ 1-2 महीने पहले की बात है जब पूरा देश हिल गया एक बहुत बड़ी यूट्यूब का कंट्रोवर्सी में, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व हुए दो इंसान जो कि यूट्यूब के दुनिया में बहुत ही मशहूर है। एक तो थे संदीप माहेश्वरी जी, दूसरे थे विवेक बिंदा। लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो अब जाके कुछ अलग ही मोड़ ले चुका है। और वो मोड़ इतना स्ट्रांग हो गया, इतना इतना टफ हो गया विवेक बिंदा जी के लिए कि उसके बारे में ये सेशन बनाना ही पड़ा। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कंट्रोवर्सी है, इसके अंदर कैसे सुप्रीम कोर्ट जो कि देश के उच्च न्यायालय है उसका इंटरवेंशन हुआ। तो उसको जानने से पहले आपको जरूर बताना चाहेंगे कि चीज क्या था। एक्चुअली आपको पता भी है विवेक बिंदा जो कि एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर रहा, एक एंटरप्रेन्योर रहा, उनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इशू हुआ है। और इस नोटिस में उन्हें उनकी कंपनी जो है जिसका नाम है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको स्कैम करने का आरोप लगाया गया है। तो आखिर ये स्कैम है क्या और इसमें विवेक बिंदा का क्या रोल है, ये सारी चीज आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक्चुअली क्या हुआ था। विवेक बिंदा स्कैम का ये शुरुआत हुआ था जब संदीप माहेश्वरी जी, जो खुद में ही एक और बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, हम लोगों ने हर कोई इंसान जो अभी यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं या पढ़ाते हैं या कोई भी लोग हैं जो कि हमारे एजेस के हैं, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बार संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखा ही होगा। आपने भी देखा होगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज इसको लाइक भी कर देना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बिग स्कैम एक्सपोज्ड को कैसे हम इस वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचाएंगे और उसके साथ ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में कैसे हेल्प करने वाले, वो वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा। तो आखिर तक देख लीजिए। तो इस वीडियो में वो उन्होंने जो ये बिग स्कैम एक्सपोज कहकर संदीप माहेश्वरी जी ने जो वीडियो बनाया था, उनमें पहले उन्होंने तो अपने जो विवेक बिंदा है उनके तो नाम नहीं लिया था, लेकिन उनकी बातचीत से ये क्लियर हो गया था कि विवेक बिंदा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक्यूज्ड हो रहा है। तो अगर विवेक बिंदा के ये जो बड़ा बिजनेस है इसके बारे में हम बात करें तो ये याद रखना कि वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा कोर्स चला रहे थे। मल्टी लेवल मार्केटिंग का अगर समझ में आता है, वो एक टाइप का नेटवर्किंग बिजनेस है, जहां पे एक इंसान को बताया जाता है कि आप आगे जाके 3 इंसान को अगर ये कोर्स बेचते हो, ये कोर्स के बारे में बताते हो, तो उससे वो लोग अगर कोर्स खरीदते हैं उससे जो पैसा आएगा वो आपको भी दिया जाएगा। वैसे बाद में जाके विवेक बिंदा जी ये एक्यूज को ठुकरा दिया और उन्होंने अपने बिजनेस को अलग तरीके से दर्शाने के लिए बात की। अब देखो यहाँ पे जो ये कोर्स चल रहा था उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत सारे पैसे लेते थे, ये एक्यूजेशन आया और उन्हें बिजनेस सिखा रहे हैं। ये नाम तो हुआ लेकिन ये स्कैम बन गया, क्योंकि ये लगभग 500 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुआ है। इट्स अ बिग नंबर। अब संदीप माहेश्वरी जी ने और भी क्लियरली बताया कि विवेक बिंदा ने और उनके टीम ने बहुत सारे जाने माने पर्सनालिटीज के नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया अपने वेबसाइट पर, बैनर एड्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और उन्हें अपने प्रोफेसर बताया है जो कि बड़ा बिजनेस के पेड कोर्स में पढ़ाते हैं। ये बात उन्होंने किया, लेकिन आखिर में क्या निकला कि ये सब झूठी है, क्योंकि ये पर्सनालिटीज में से कोई भी किसी ने भी बड़ा बिजनेस के साथ कोई एसोसिएशन नहीं रहा, ये डिक्लेरेशन दे दिया। अब संदीप माहेश्वरी ने जो एग्जाम्पल दिए उसमें से उन्होंने उल्लेख किया है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, नरेंद्र मोदी तक के नाम। और उसके साथ ये जो पीछे आप वीडियो में जो पिक्चर्स देख रहे हो, इन लोगों को भी शामिल किया गया, जबकि बाद में ये लोग नकार दिया। अब संदीप माहेश्वरी जी ने ये बताया कि विवेक बिंदा और उनकी जो कंपनी है वो स्टूडेंट्स को बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस तो दिए हैं कि अगर उनके कोर्स में एनरोल करेंगे तो वो उनको बिजनेस में सक्सेस की गारंटी देते हैं और उनकी इनकम 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो जाएगा हर महीने। बहुत बड़ा क्लेम था। और अगर ये नहीं हुआ तो उनके जो पैसे थे वो पूरा वापस करेंगे, लेकिन ये सब भी झूठा था। और क्योंकि विवेक बिंदा और उनके कंपनी ने किसी से भी कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया और ना ही कोई किसी तरह की सपोर्ट भी उनको मिला।
अब संदीप महेश्वरी ने अपने वीडियो में विवेक बिंदा को चैलेंज भी किया था कि वो अपने कोर्स का कंटेंट, कैरिकुलम और जो टेस्टिमोनियल्स है वो पब्लिक करे और प्रूव करे कि उनका कोर्स जेन्युइन है। लेकिन विवेक बिंदा ने इस चैलेंज का जवाब नहीं दे पाए, बल्कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने संदीप महेश्वरी को चैलेंज किया और कहा कि उनका कोर्स बिल्कुल सही है और उन्होंने किसी को भी कोई चीट नहीं किया। और उसके बाद विवेक बिंदा ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि उनका कोर्स एक बिजनेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर या प्रोफेशनल्स को बिजनेस स्किल्स सिखाता है और उनकी ग्रोथ बढ़ाता है। अब यहाँ पे एक चीज उन्होंने ऐड किया कि हमारे जो कोर्स है, मतलब बड़ा बिजनेस कोर्स की बात हम कर रहे हैं, हमारे जो कोर्स है इसमें 1000 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो कि अलग अलग फील्ड से आते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने 1000 से भी ज्यादा कोर्स बनाया है जो कि बिजनेस के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारी इस कोर्स के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं और उनकी टेस्टिमोनियल्स भी देख जा सकती है। इसके बारे में उन्होंने बात करने के बाद जो उनके ऊपर क्वेश्चन आया था उनको उन्होंने क्लैरिफाई तो नहीं किया, लेकिन उल्टा संदीप महेश्वरी जी के ऊपर भी कुछ एलिगेशन लगाए, जैसे कि उन्होंने उनकी लीगल टीम को धमकी दी है और उनके एम्प्लॉयज को उनके घर में घुसने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि संदीप महेश्वरी ने उनके खिलाफ एक प्रोपागंडा चलाया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब। तो इस तरह से आप सभी को इसके बारे में कम ज्यादा पता ही था कि विवेक बिंदा और संदीप महेश्वरी के बीच एक ऑनलाइन वॉर शुरू हो गया था जिसमें दोनों ने ही एक दूसरे को एक्यूज करते रहे और चैलेंज करते रहे। लेकिन इसमें क्या सच है और किसका झूठ, ये अभी तक सामने नहीं आया है। अगर आज की भी बात करें, कुछ लोग हैं जो लोग संदीप महेश्वरी के साथ खड़े हैं और कोई विवेक बिंदा के सपोर्ट में भी है। लेकिन यहां पे एक बात करना जरूर है कि ये जो सिचुएशन है इसमें जो लोग पीस गए थे, जिनको लगा था कि उनके साथ स्कैम हो गया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच करने की मांग की विवेक बिंदा और उनकी कंपनी के जो स्कैम है उसके बारे में। वैसे विवेक बिंदा अपने वीडियोस के अंदर बहुत सारे तरीके में ये क्लैरिफाई करने की कोशिश किया कि उनके जो बिजनेस है वो स्कैम किसी भी तरह से नहीं है, उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, जबकि जो लगा रहे हैं एलिगेशन वो भी एक बिजनेस मॉडल ही चलाते हैं, ऐसी बातें आई थी। लेकिन ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, इसके आधार ये होता है, आपको पता है कि आपको अगर आपकी राइट कहीं ना कहीं पे वायलेट हो रहा है, ये देखा जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हो। और ये जो पिटीशन है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन पर नोटिस इशू किया और सेंटर, सीबीआई, ईडी और 12 स्टेट्स को 6 वीक में अपना रिस्पॉन्स देने को कहा है। अब इस पिटीशन में 21 लोगों ने अपना नाम दिया है जो कि विवेक बिंदा और उनकी जो कंपनी है उस स्कैम का शिकार बने हैं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा इस स्कैम के अंदर उन्होंने अपना पैसा भी खोया है। ये लोग अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं और उन्होंने अपने लोकल पुलिस को भी कंप्लेन किया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का द्वार ही खुला था और दे वेंट देयर। ये जो पिटीशन है ये आपको ध्यान से समझना है। ये जो पिटीशन है ना, इसमें विवेक बिंदा और उनकी जो कंपनी है उनको प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट जो कि 1978 के अंदर होता है ये, और उसके साथ आईपीसी की सेक्शन 420 जो कि चीटिंग एंड 406 जो विश्वासघातकता करने के लिए लगाया जाता है, ये सारे आरोप और आईपीसी की सेक्शन 34 को लगाया गया। अब इस पिटीशन में ईडी से विवेक बिंदा और उनके कंपनी की जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है उनको पता लगाने की मांग किया गया है। और इस पिटीशन के अंदर इंटरिम रिलीफ भी मांगी गई है जिसमें विवेक बिंदा और उनके कंपनी की बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात भी कही गई है। तो आपको समझ में आ गया कि ये पूरा सिचुएशन क्या था और आपको अच्छी तरह से ये भी पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के तहत क्या क्या एक्यूजेशन के ऊपर ये आगे की फैसला दिया जाएगा और क्या होगा वो हमें वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था विवेक बिंदा स्कैम की पूरा कहानी, जिसने आपने देखा कि कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर अपने फॉलोअर्स को धोखा दिया
और उनसे करोड़ रुपए का पैसा भी लिया। तो अभी तक इस स्कैम का कोई हल नहीं निकला है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। तो अब देखने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए हमें वेट करना होगा। अगर आगे कोई न्यूज आता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और आपको मलुका इसकी करंट अफेयर्स मैगजीन के बारे में भी नहीं पता है तो आपको बता देते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं। और इसके साथ हमारे जो जीएस फाउंडेशन बैच है इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी अगर डिटेल लिंक्स जानना है तभी भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अपने आस पड़ोस की माता पिता का ध्यान रखिएगा, खुद का तो जरूर रखिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू बिकम अ वेरी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।